जय हो कार्तिक मास की। कार्तिक मास की एकादशी की कथा। कार्तिक मास की प्रबोधनी देवोत्थान एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर ने पूछा, कार्तिक श्री कृष्ण जी, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, अब आप सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेव तथा 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान पाप भी क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्मों में किए हुए बुरे बुरे कर्मों को ये प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नष्ट कर देता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर के वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर के सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेव आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी के प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्रीति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन तथा वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी 1000 गुना अधिक होता है। नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास के धर्मपरायण होकर के अन्य किसी व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर के अन्य किसी व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने ही प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं तथा उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथाशक्ति पूजा करते हैं, उसे संतुष्ट करते हैं, वह उत्तम लोक को जाते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी का व्रत का विधान कहिए और व्रत करने से कौन से पुण्य मिलते हैं वह भी समझाइए।
ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस दिन भगवान की से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग करके बहुत से पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान जी की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, या स्पर्श या फिर ध्यान या फिर रोपण या फिर सेवा करते हैं, वह 1000 युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब के पुष्प से पूजा की जाए तो मनुष्य यमराज के दुख को नहीं पाते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं, वह अंतकाल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं, वह पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल पाते हैं। जो भगवान की शमी के पत्ते से पूजा करते हैं, वह यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक के पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान को पीले तथा रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद वह इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा दे करके मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे करके इस नियम को पूरा करना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं, उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा रख करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्न में चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मनुष्य मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपनाह धारण नहीं करते हैं, उन्हें उपनाह धारण दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस मास में नमक त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य व्रती देव मंदिरों में दीप जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत में जिस वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं, उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महामत को सुनता व पढ़ता है, उसे अनेक गोदान का फल मिलता है। इसकी कथा का सार: स्वाध्याय, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चातुर्मास का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए ये समय अत्यंत उत्तम होता है। गृहस्थ से बंधा व्यक्ति भी चातुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकते हैं। जय हो कार्तिक मास की। कथा समाप्त।